हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो टाइम हो चुका है 1:02 और मैंने आज 12 बजे के करीब करी थी ड्यूटी ऑन और गोविंदपुरम ड्यूटी ऑन करी थी, गैस वैस डलवा के अपनी फुल करा के। और मेरे पास बुकिंग आई थी गोविंदपुरम से सेक्टर 62 की और अभी कस्टमर को मैंने करा है ड्रॉप। कस्टमर का बिल आया था 350 रुपये, 350 रुपये और ओला ने हमें काट पीट के दिए हैं 259 रुपये, 259 रुपीज़। ठीक है, तो आज देखते हैं, रात तक गाड़ी चलाएंगे हम और देखते हैं कितने रुपए की अर्निंग हो पाती है आज और कितने रुपए की सीएनजी फूकती है और कितने रुपए कट पिट के हमें आज बचते हैं। तो सारी डिटेल मिलेगी आपको इसी वीडियो में। तो अब हम चलते हैं इंदिरापुरम की तरफ, क्योंकि सेक्टर 62 में तो ड्यूटी इस टाइम मिलना पॉसिबल नहीं है और गाड़ियाँ भी यहाँ पे चप्पे चप्पे पे गाड़ियाँ खड़ी हैं ओला उबर की बुकिंग लेने के लिए। तो यहाँ पे चांसेस बहुत कम है बुकिंग के। तो इंदिरापुरम चलते हैं, क्योंकि यहाँ से तो लोग बाग जब जाते हैं तो शाम के टाइम ही जाते हैं। सेक्टर 62 हो गया तो यहाँ से शाम के टाइम बहुत बुकिंग मिलती है। इस टाइम तो मिलना यहाँ पॉसिबल नहीं है और मिल भी की तो और भी भाई लोग पहले से खड़े हैं हमारे, तो उन्हें मिलेगी पहले तो इंदिरापुरम की तरफ चलते हैं, वहाँ से देखते हैं कहाँ की मिलती है बुकिंग। ओला में मैंने ऑन ड्यूटी कर रखी है और ओला में अगर नहीं बजेगी कुछ देर वेट करने के बाद तो फिर हम करेंगे ऊबर में ऑन ड्यूटी। ओला ऊबर दोनों चलाएंगे फिर। तो हमारे पास बुकिंग आ चुकी है इंदिरापुरम से साहिबाबाद की। अब खड़ा हूँ पिकअप लोकेशन पर कस्टमर की, कस्टमर का कर रहा हूँ वेट। जैसे ही कस्टमर आता है फिर चलते हैं ड्रॉप लोकेशन की तरफ। तो कस्टमर को कर दिया भाई पैसिफिक मॉल साहिबाबाद में ड्रॉप और कस्टमर का बिल बना था 225 रुपये और हमें मिले हैं 122 रुपये। अब देख लो भाई, ये रहा तुम्हारे सामने, नीचे देखो, 225 रुपये और 122 रुपये हमें मिले हैं। अब कस्टमर की जेब से 225 रुपये गए हैं और हमें मिले हैं 122 रुपये। तो ये बंदा अभी आया था मेरे पास कि भैया कान साफ करवा लो। तो मैं कह लगा कैर पे लेगा भाई कान साफ करने के, तो कह लगा 20 रुपये। मैं कर दे चल, तो इतना कह रहा। तो अब कान साफ करते करते भाई इसने यूँ निकालने लगा अंदर से काला काला मैल। अब मैंने देखा नुके देखो कितना सारा मैल निकल रहा और इसके अंदर जो ना गांठ बनी पड़ी है अंदर पर्दे के पास काले मैल की, वो निकलेगा दवाई डाल के। मैं कहा दवाई डाल के क्या रुपये लेगा? 750 रुपये की डलेगी दवाई। मैं कहा तू नॉर्मल कर दे जैसे तुझे साफ करना, अगर करना हो तो। अब भैया फिर करता करता निकाल लगा, पता नहीं कहाँ से ला रहा मैल भाई। ये इतना मैल तो जिस तरीके का जिस रंग का मैल है ना उस कलर का मैल तो मेरे कान में कभी निकला ही नहीं। जिसने ये निकाल के दिया या तो अपने धोरे से डाला इसने, मेरी नज़रों में तो ये भाई इसने अपने धोरे से ले गया और ले दे के निकला। अब यार नुके दूसरा दिखाइयो। अब दूसरे में वैसी रुई का फोया घुमा के नुके चलो हो गया साफ। बार बार कह रहा भाई कितने दोगे, कम दे देना थोड़े बहुत, अब तुम डॉक्टर को दोगे ये दोगे। मैं कहा भाई मैं ना दे रहा किसी को, मेरा कान सही है, आवाज़ सही आती है मुझे। तो ये लोग जो ना ऐसे फ्रॉड करते हैं। बताओ 700 रुपये की दवाई बता रहा, अपने धोरे से मैल डाल के और उसे निकाल के दिखा रहा कि यहाँ देखो कितना सारा मैल निकला है तुम्हारा। ना मेरे कानों में दिक्कत, मैं रोड डेली साफ़ करता हूँ, जब नहाता हूँ ना पानी डाल के अंदर घुमा देता हूँ अपना साफ़। मगर इधर उधर फिरते रहते हैं बेचारे ये भी, मगर चल कर दे। अब ये थोड़ी ना पता है कि फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ। 700 रुपये की दवाई वो भी कान में डाल के साफ़ करेगा। तो भाई इनसे जो ना थोड़ा बच के रहा करो, ऐसे लोगों से। स्कैमर बहुत हैं दुनिया के अंदर। तो हमने कर रखी है ड्यूटी ऑन ऊबर ओला में, दोनों में। अभी तक कोई ड्यूटी नहीं मिली है, यहीं खड़ा हूँ अभी साहिबाबाद के पास ही। देखते हैं फिर इधर वैशाली की तरफ चल के वहाँ मिलती है तो ड्यूटी। तो मैं बुकिंग लेकर आया था वैशाली से यहाँ बेरसराय की, दिल्ली की। तो अभी भी कस्टमर को कराया मैंने ड्रॉप और कस्टमर का बिल बना था 445 रुपये। ये रहा, अभी एंड भी नहीं करिए। और कैश कलेक्टेड हमें मिले हैं 296 रुपये, 296। नेक्स्ट बुकिंग आई है कुतुब इंडस्ट्रियल एरिया, कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश की आई है दूसरी बुकिंग। और
6 मिनट की दूरी दिखा रहा है। तो ये टाइम हो चुका है 5:13 और इस टाइम हूँ मैं अपोलो हॉस्पिटल जसोला के पास। तो मेरे पास बुकिंग आई थी, अब जो आई हुई है वो बुकिंग आई हुई है भाई सिविल लाइन की, कश्मीरी गेट की तरफ की। और अब जा रहा हूँ मैं पिकअप करने कस्टमर को। और इससे पहले मैंने 2 बुकिंग करी थी। एक बुकिंग थी GK1 की, ग्रेटर कैलाश की, लगभग वहीं आसपास की, और ग्रेटर कैलाश सब लेकर आया मैं अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है, जिसमें कस्टमर का बिल बना 118 रुपये। और ओला ने हमें कितने दिए उसका भी पता नहीं चल पाया, क्योंकि उसके बाद तुरंत ही बुकिंग आ गई है। तो अब जा रहा हूँ मैं पिकअप की तरफ। पिकअप की दूरी दिखा रहा है 4 मिनट। तो अभी अभी कस्टमर को मैंने करा है ड्रॉप, और मैं बुकिंग लेकर आया था ISBT से, कश्मीरी गेट से, यहाँ प्रताप विहार गाजियाबाद की। तो वहाँ पे काफ़ी देर खड़ा होने के बाद ओला में ऑन कर रखी थी मैंने ड्यूटी, लेकिन ओला में बजी नहीं कोई ड्यूटी। बजी थी 1-2, वो भी पुरानी दिल्ली, चावड़ी बाज़ार, ऐसी जगह की। तो मैंने वो पास मारी, फिर मैंने ऊबर में घूम लगाया था गाजियाबाद का, तो इसमें 2-3 मिनट के बाद ही मिल गई थी। तो अभी से छोड़ा है मैंने कस्टमर को। तो 219 रुपये इस बुकिंग में हमें मिले हैं। अभी तक हम टोटल बुकिंग कर चुके हैं 7, 6 बुकिंग ओला में और 1 बुकिंग ऊबर में। अब करते हैं वेट, ओला में भी ऑन कर लेते हैं ड्यूटी, देखते हैं कहाँ की मिलती है राइड। और टाइम हो चुका है भाई 8:01। तो मेरे पास अभी एक बुकिंग आई थी प्रताप विहार से सिद्धार्थ विहार की, मतलब हाईवे क्रॉस करना था बस। तो कस्टमर का बिल बना था इसमें 120 रुपये, ऊबर में थे, और ऊबर ने हमें दिए हैं 82 रुपीज़, ठीक है। और कस्टमर का जब बिल बना था 120 रुपये, तो भाई कस्टमर का ड्रॉप जो था वो था बेसमेंट में। अब बेसमेंट में जैसे हम गए तो वहाँ नेटवर्क आ नहीं रहे थे। कस्टमर ने पेटीएम करने के लिए कहा कि भैया मैं पेटीएम कर रही हूँ आपको। तो मैंने स्कैनर दिखाया, तो भाई वो प्रोसेसिंग में दिखाने लग गया कि नेटवर्क नहीं आ रही यहाँ पे। तो कस्टमर भैया बोल रही थी कि मैं ऊपर जाके करती हूँ आपके पैसे, अब बताओ क्या कर सकते हैं इसमें। मैं कहा ठीक है भाई, नंबर दे दो अपना। नंबर ले लिया भाई उसका, कस्टमर का, और जाने दिया उसे। अब देखते हैं आता है नहीं आता पेटीएम 120 रुपये का। और इसी के साथ हमारे पास एक और बुकिंग आई है राजनगर एक्सटेंशन की, प्रताप विहार से, जहाँ से मैंने पिकअप करा था उस लोग कस्टमर को। अब वहीं जाना पड़ेगा खाली पिकअप करने के लिए। तो पिकअप की दूरी दिखा रहा 5 मिनट। तो अब चलते हैं भाई पिकअप की तरफ। तो भैया टाइम हो चुका है 9:10 और अभी ऊबर में ड्रॉप करी है बुकिंग। तो वो वाले पैसे तो भाई आ गए। कस्टमर पे कॉल मिलाई थी मैंने, दोबारा अगर नंबर नहीं लेता तो भाई मुश्किल थे आने। तो मैंने कॉल मिलाई थी, मैं कहा अभी तक पैसे नहीं आए, तो फिर उनका मैं देखती हूँ। फिर उसके बाद कर दिया उन्होंने पेटीएम 120 रुपये। और अब जो बिल बना था भाई कस्टमर का, वो बना था 159 रुपये, और हमें मिले हैं 115 रुपये ऊबर में, ठीक है। ओला ऊबर दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, कोई किसी को नहीं बकसता। कमीशन काटने में तो, हमारी जेबें काटने में कोई किसी को नहीं बकसता। तो अब हमने कर लिया है ऊबर में ऑन ड्यूटी हमारी, और ओला में भी ऑन ड्यूटी। अब टाइम हो चुका है 9:11। 9 घंटे हो चुके हैं लगभग हमें रोड पे आए हुए, और 9 ही बुकिंग करी है अभी हमने, 6 ओला में और 3 ऊबर में। अब देखते हैं कहाँ की मिलती है बुकिंग। तो टाइम हो चुका है 10:53, लगभग 11 बजने वाले हैं अब। और राजनगर एक्सटेंशन से हमें बुकिंग मिली थी मालवीय नगर की, खिड़की एक्सटेंशन की, साकेत के पास की। तो कस्टमर को अभी मैंने ड्रॉप कराया है, और ड्रॉप करने के बाद मैं आया हूँ CNG पंप पे CNG डलाने, क्योंकि CNG भी हमारी ख़त्म होने वाली है। और गाड़ी हमारी चल चुकी है दोपहर के 12 बजे से, और अब तक 193 किलोमीटर, 193.2 किलोमीटर, ठीक है। और हमने बुकिंग करी है आज 4 बुकिंग,
ऊबर में और 6 बुकिंग ऊबर में, टोटल 10 बुकिंग करी हैं। और इस बुकिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं जो अभी मैंने छोड़ी है। इसमें कस्टमर का बिल बना था 620 रुपये और ऊबर ने हमें दिए हैं 369 रुपये, 369। ठीक है, ये आप देख सकते हो। और गाड़ी चली है 37 किलोमीटर, 37.77 किलोमीटर, लगभग 38 किलोमीटर के करीब गाड़ी चली है आज, मतलब इस बुकिंग में। और मिले हमें 369 रुपये। 1 घंटे का टाइम पूरा इसमें लगा राइड में। तो अब हिसाब किताब बाद में करेंगे, क्या बचा क्या नहीं बचा। पहले डला लेते हैं हम गैस, क्योंकि गैस डलाने के बाद प्रॉपर पता चल जाएगा कि कितने रुपए की अर्निंग हमें हुई है। तो यहाँ पर लाइन लगी हुई है थोड़ी लंबी, तो लगभग 11 साढ़े 11 बज ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइन लगती है लंबी। सीएनजी पंप आसपास है नहीं इतना बढ़िया वाला। तो पहले सीएनजी डलाते हैं, उसके बाद बात करते हैं अर्निंग के बारे में कि कितने रुपए की अर्निंग हुई है। तो हमने डला लिया गैस और टाइम देख लो आप कितना हो चुका है, 11:26 हो चुकी हैं। तो भैया हमने ड्यूटी ऑफ कर दी थी 11 बजे के करीब। तो आज के हमारी 11 बजे की, मतलब 11 घंटे की अर्निंग जो भी है आपके सामने देखो। ये रहा ओला का ऐप, ये रहा, कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, ऐप ही है। तो ओला में हमने 6 बुकिंग करी हैं 1247 रुपये की। ठीक है, और ये देखो ऊबर में, ऊबर की अर्निंग के बारे में बात कर लेते हैं। ऊबर में हमने करी है टोटल 4 बुकिंग आज 12 बजे से और अब 11 बजे तक। ठीक है, ये रही 4 बुकिंग और अर्निंग आप देख सकते हो। अर्निंग ये रही 786 रुपये, पूरे 786 रुपये। तो हमारी अर्निंग 1247 प्लस 786, टोटल अर्निंग हुई हमारी आज की ओला उबर दोनों को मिला के 10 बुकिंग की 2033 रुपये। ठीक है, और इसमें से हमारी गैस आई है अब 628 रुपये की गैस। तो 628 की गैस काट के हमारे बचे 1405 रुपये। ठीक है, 11 घंटे हमने गाड़ी चलाई है, 10 बुकिंग करी है 11 घंटे में, ओला और ऊबर में दोनों में। तो 1400 रुपये की अर्निंग हुई है हमारी सीएनजी का खर्चा काट के। सिर्फ सीएनजी का इसमें मैंने खर्चा काटा है, ना ही अपना खर्चा काटा है, ना मेंटेनेंस काटा गाड़ी का, ना कोई अदर चार्ज काटा। मतलब कभी टैक्स टोल बहुत से भाइयों की ये भी आती है कमेंट के, भाई टोल बता, टोल का क्या हुआ। देखो टोल जो ना इस अर्निंग से अलग है, ये आपकी अर्निंग होगी टोटल, इसमें टोल वोल आपको देना नहीं। टोल जो आता है वो मिलता है और मिलने के बाद सरकार को चला जाता है। ठीक है, तो टोल से हमारा कोई इंटरफेयर है नहीं टोल में, ना ही वो हमें दे रहा है टोल। जो भी आता है वो कस्टमर से जो भी आता है वो चला जाता है टोल वालों को। तो इसे हम इनकम का सोर्स नहीं मान सकते। तो आज की हमारी 11 घंटे की अर्निंग हुई 1405 रुपये सीएनजी का खर्चा काट के सिर्फ। तो भाई मेरा काम है आपको सच्चाई दिखाना, जो भी सच्चाई है ओला उबर के अंदर कितनी कमाई है। जब ज़्यादा काम होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, कम काम होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और ये नहीं कि हाँ भाई झूठ बोल दिया कि इतने की अर्निंग होगी, इतने की अर्निंग होगी, बाकायदा आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ मैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।